Alaikum. Hey viewers, how are you? Welcome to my channel. Today we will study about chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter. यानी केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है. साइंस क्या है? कि साइंस की एक ब्रांच है. साइंस कोई भी ऐसा नॉलेज जो हमें इस वर्ल्ड को समझने में मदद दे, उसको हम साइंस कहते हैं. केमिस्ट्री में हमने कंपोजिशन पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस. ये चार चीज़ें हमने केमिस्ट्री में पढ़नी है मैटर के बारे में. अब हमें मैटर क्या है ये पता होना चाहिए. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ वेट, जिसका मास हो एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस. ऐसी चीज़ जिसका वज़न भी हो और जो जगह भी घेर सके. मिसाल के तौर पर ये बोर्ड मार्कर, इसका वज़न भी है और ये जगह भी घेरता है. हम खुद जो है वो मैटर की एक एग्जांपल है. इसके अलावा जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम मैटर्स हैं. अब मैटर के बाद अब हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले कि केमिस्ट्री में हमने कंपोजिशन पढ़नी है. कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन में हम ये पढ़ते हैं कि कोई चीज़ किस किस अशिया से मिलकर बनी हुई है. मिसाल के तौर पर हम पानी की एग्जांपल लें. पानी का फार्मूला H2O है. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हम देखें ये Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनी हुई है. कार्बोहाइड्रेट्स देखें C6H12O6, तो इसमें देखा जाए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. तो अगर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है इसको देखा जाए तो वो कंपोजिशन कहलाएगी. इसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर क्या है, किसी चीज़ का क्या स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना. स्ट्रक्चर को पढ़ना, स्ट्रक्चर में ये आ जाएगा कि वो किस तरह की दिखाई देती है. मिसाल के तौर पर पानी है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाए उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. साइडों पे हाइड्रोजन होगी और ये ऑक्सीजन, और ये बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा 2 लोन पेयर होते हैं इसके, तो वो लोन पेयर्स, ये पानी का एक फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है. इसके अलावा मीथेन को देखा जाए, मीथेन जो है वो CH4, ये इसका फार्मूला है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन और साइड पे 4 हाइड्रोजन्स. तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर में हमने पढ़ना है कि कैसे एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इसको पढ़ना, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा. इसके बाद जो है थर्ड चीज़ है वो हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि जो चीज़ है वो किन किन उसकी क्या खसूसियात हैं. मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टीज़ में 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहली है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एंड सेकंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हमने ये देखना होता है कि वो चीज़ हमें दिखाई किस तरह की देती है, उसका स्मेल क्या है, उसके टेस्ट क्या है. साल के तौर के ऊपर पानी है, जो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में है. स्मेल इसकी जो है कोई स्मेल नहीं होती. स्मेल इसका देखना, टेस्ट देखना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी. इसके अलावा अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी अगर इसमें कोई भी तब्दीली आ जाए तो होल थिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है. मिसाल के तौर पर हम अगेन वाटर की ही एग्जांपल लेते हैं. H2O है, अगर इसको हीट करते हैं हम, या H2O को कोई और हीट एनालिसिस वगैरह कोई भी किया जाए तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगी. यानी पहले ये पानी था लेकिन बाद में नए 2 एलिमेंट बन गए हैं. ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टी, इसके अलावा हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl. NaCl की अगर देखा जाए तो NaCl सोडियम क्लोराइड की जब ब्रेकडाउन हो तो उसमें सोडियम और क्लोरीन ये 2 होंगे एलिमेंट्स. यानी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी भी चेंजिंग की जाए तो उससे 2 नई चीज़ें या जितनी भी चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है नई चीज़ें बन जाएंगी. होल थिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटीज़ अपनी लूज कर देते हैं एक सब्सटेंस और कोई नई चीज़ बनती है. इसके बाद हमारा लास्ट है कि रिएक्शंस ऑफ मैटर.
रिएक्शन ऑफ मैटर हमने इसमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं कि मिसाल के तौर पर पानी या सोडियम क्लोराइड की ही बात की जाए, वो दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करता है, कौन से नए उससे प्रोडक्ट बनेंगे, इन चीज़ों को पढ़ना ये केमिकल्स उसके रिएक्शंस आएंगे, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ मैटर। इसमें केमिस्ट्री की टोटल ये था केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री सबसे पहले क्या है, साइंस की ब्रांच है। फिर उसके बारे में है कि हमने केमिस्ट्री में मैटर को पढ़ना, मैटर जो है कोई भी चीज़ जो जगह घेरे या जिसका वज़न है उसको पढ़ना, उसमें हमने उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। इसके बाद अब केमिस्ट्री जो है उसकी अहमियत क्या है, हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, क्या रोल है केमिस्ट्री में। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी जो लाइफ है वो केमिस्ट्री के बगैर मुमकिन ही नहीं है। केमिस्ट्री हमने जितनी भी हमने रेगुलर रूटीन है उसमें हर चीज़ में तकरीबन केमिस्ट्री का रोल है। मिसाल के तौर पर हम देखें सोप जो है साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक केमिस्ट की ही ईजाद है। इसके अलावा हम डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी केमिस्ट की ईजाद है। इसके अलावा अगर हम देखें अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाएँ तो वहाँ पर फसलों के लिए खाद्य वगैरह तैयार की जाती हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे वगैरह ऐसी तैयार की गई हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारती हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री की ही मदद से हमने ईजाद की हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन ड्रग्स की बात की जाए तो उसमें भी देखें कि जो मेडिसिन है, जितनी भी दवाइयाँ जो हैं वो तैयार होती हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। तो वो सारी की सारी जो है वो भी एक केमिस्ट्री की ही ईजाद है। उसमें भी केमिस्ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम इस्तेमाल करके उसी के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ड्रग्स वगैरह जो है अद्वियात हैं उनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो इसका फ़ायदा तो है केमिस्ट्री का, इसके साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे जैसे तरक्की हुई है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उससे ये होता है इंसेक्ट्स वगैरह तो हम मार देते हैं, लेकिन वो है उसके पॉल्यूशन वगैरह भी होती है। इसके अलावा चिमनीज़ हैं, जो जितनी भी ये फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल है ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक भी होता है। डियर व्यूअर्स, दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। I hope you understand what is chemistry and what is their importance. Thanks for watching video. Subscribe my channel and don't forget to touch bell icon. Allah Hafiz.